हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। हम वेक्टर्स को किस तरीके से प्रोडक्ट कर सकते हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे थ्री वेक्टर्स लेकर। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारे पास क्या है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर इज ए वेक्टर क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर। अब यहां से सिंपली जो डेफिनेशन है वो हम समझ लेते हैं कि हमारे पास थ्री वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। ठीक है, उनका जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर से रिप्रेजेंट होगा। यानी इसको आप इस तरीके से समझेंगे कि ए वेक्टर का क्रॉस करना है बी वेक्टर क्रॉस है सी वेक्टर के साथ। अब हम इसको डायग्राम से समझ लेते हैं कि इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पे देखिए, ये हमारे पास ए वेक्टर है, ये हमारे पास बी वेक्टर और ये हमारे पास ए वेक्टर, ये हमारे पास बी वेक्टर और ये हमारे पास है सी वेक्टर। ये हमारे पास तीनों के तीनों वेक्टर हो गए। ठीक है, अब यहां पे आप देखें कि इनके जो परपेंडिकुलर वेक्टर है बी और सी के, वो हमारे पास क्या होता है, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, अब यहां पे आप लोग को समझना है कि हम इन तीनों वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट किस तरीके से कर पाएंगे। तो यहां पे देखो, दोनों के दोनों जो हमारे पास वेक्टर हैं, ठीक है, ये एक प्लेन के अंदर है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे पास ये टू वेक्टर्स हैं। कौन कौन से? बी वेक्टर और सी वेक्टर। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों के दोनों जो वेक्टर हैं हमारे पास, ये एक प्लेन बनाते हैं। ठीक है, बी वेक्टर और सी वेक्टर, तो दोनों किस में हो गए, एक प्लेन के अंदर हो गए। अब हम जो बात करते हैं, हम यहां पे लेते हैं थर्ड वेक्टर। ये हमारे पास क्या है, ए वेक्टर है। ठीक है, ये हमारे पास बी वेक्टर, ये हमारे पास है सी वेक्टर और ये हमारे पास है ए वेक्टर। तो यहां पे ये दोनों एक प्लेन के अंदर है। ठीक है, और ये अलग वेक्टर है। ठीक है, क्योंकि तीनों नॉन कोप्लेनर है। अब यहां से इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर जो हम वेक्टर लेते हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर हो गया। ये बी है, ये सी है, इन दोनों का क्रॉस करेंगे तो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर कौन आ गया, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ये हमारे पास ए वेक्टर है। अब यहां पे आप ध्यान से समझना कि हमारे पास ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब दोनों का क्रॉस करना है हमें। किसका करना है, ए वेक्टर का और बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का। तो आपको पता है जब दो वेक्टर का क्रॉस करते हैं, जैसे इसका किया था बी वेक्टर का और सी वेक्टर का, तो हमारे पास क्या आया था, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, परपेंडिकुलर वेक्टर। अब जब हम इसका क्रॉस करेंगे, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो हमारे पास इसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, यानी इन दोनों का क्रॉस करने से बाहर की तरफ एक परपेंडिकुलर वेक्टर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ये वाला। ये हमारे पास ए, ये हमारे पास बी क्रॉस सी। अब इसका क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे तो इसके बाहर की तरफ एक वेक्टर आएगा, परपेंडिकुलर वेक्टर। ठीक है, जो किसके, ए वेक्टर के भी क्या रहेगा, परपेंडिकुलर, और बी क्रॉस सी के भी परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर, यही हमारे पास क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब समझ में आ गया होगा आपको। और ये किस में रहेगा, ये जो बी और सी जिस प्लेन के अंदर है, उसी प्लेन के अंदर ये वेक्टर रहेगा। कौन सा, बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहां पे आप देखें कि हमारे पास ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, दोनों एक प्लेन के अंदर है, इसके परपेंडिकुलर बी क्रॉस सी है। अब हमें ए और सी का क्या करना है, क्रॉस, और वो जो वेक्टर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, इसी प्लेन के अंदर होगा, जिस प्लेन के अंदर हमारे पास क्या है,
बी वेक्टर और सी वेक्टर है, और वही हमारे पास क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, समझ आ रहा है? अब जब ये इस प्लेन में होगा और बी क्रॉस सी किसके परपेंडिकुलर है, बी और सी के, और ए और का क्रॉस करेंगे बी क्रॉस सी के साथ, तो ये किसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, इन दोनों के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, यहां पे ए क्रॉस बी क्रॉस सी किसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर हो जाएगा और बी क्रॉस सी के भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके फॉर्मूले को डेराइव करते हैं, देखते हैं कि इसके इक्वल हम क्या लिख सकते हैं। सबसे पहला काम तो हम क्या कर रहे हैं, लेट जो हमारे पास ये वेक्टर है, कौन सा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये भी एक वेक्टर होगा, क्योंकि आप देखें बी क्रॉस सी करेंगे तो एक वेक्टर ही आना है, और जब हम क्या करेंगे ए के साथ क्रॉस करेंगे उस वेक्टर को, तो वो भी हमारे पास क्या बनना है, एक वेक्टर ही बनना है। तो यहां पे हम इसको एक वेक्टर पी वेक्टर से क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, ये हमने इसको क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया कि ये भी हमारे पास एक वेक्टर है। अभी मैंने आपको बताया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी किसके परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर और बी क्रॉस सी के भी परपेंडिकुलर है। तो यहां पे हम क्या कर लेते हैं, डॉट कर देते हैं दोनों तरफ, किसका, ए वेक्टर का। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये हम कर लेंगे यहां पे। बट इसको पहले ये समझना जरूरी है कि ये जो पी वेक्टर है हमारे पास, ठीक है, कौन, ये जो पी वेक्टर है ये कौन से में, प्लेन में, बी और सी में ही है। तो जब थ्री वेक्टर्स किसी एक प्लेन के अंदर होते हैं, ये मान लो कि हमारे पास ये कितना है 2, ये हमारे पास कितना है 3, ठीक है, और इसकी लेंथ ये मान के चले हैं कि आपके पास कितनी है 7। आगे बात समझ में? तो ये 3 वेक्टर्स हैं हमारे पास और ये इनकी क्या है, लेंथ्स दी हुई है। तो अब क्या हम एक थर्ड वेक्टर को दो वेक्टर के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। इस 7 को कैसे लिख सकते हैं? इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, और इसको इसमें ऐड कर सकते हैं, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो हम जब 3 वेक्टर्स क्या होते हैं, कोप्लेनर्स होते हैं। क्या होते हैं? कोप्लेनर्स। तो एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर्स की सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां पे देखो हम इसमें क्या कर देंगे, लैम्डा बी वेक्टर प्लस म्यू सी वेक्टर। तो ये जो पी वेक्टर है, बी वेक्टर और सी वेक्टर की सम की फॉर्म में आ गया यहां पे। ठीक है, अब यहां पे हमने इसको क्या ले ली, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या हो गई, फर्स्ट हो गई। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, डॉट करेंगे, किसका, ए वेक्टर का, जो भी मैंने बताया ना पहले तुम्हें कि इसमें अपन डॉट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो यहां पे डॉट करने से हमारे पास क्या हो गया, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस म्यू सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। दोनों का हमने क्या कर दिया, यहां पे डॉट कर दिया। अब हमारे पास क्या है कि पी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। ठीक है, तो जब ये परपेंडिकुलर है तो पी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होगा, 0 होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि पी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास 0, क्योंकि 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज वेक्टर्स आर 0। हमारे पास क्या होता है, इनका प्रोडक्ट 0 होता है। तो अब यहां पे हम इसको क्या लिख लेंगे, 0। अब हमारे पास क्या हो गया, लैम्डा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस म्यू, ये हमारे पास क्या हो गया, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब हम इसको यहीं रखेंगे, इसको इस साइड ले आएंगे, तो लैम्डा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, और माइनस म्यू सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, अब हम इसको क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्योंकि इसको इस साइड लाए हैं अपन। ठीक है, तो इसको यहीं रखा है, इसको इस साइड ले गए तो इक्वल लिख लिया हमने। तो यहाँ पे लैम्डा अपॉन ये हमारे पास क्या है, माइनस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर,
और इसको इसके अपॉन में ले जाएंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया हमने इसका। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो म्यू के अपॉन में चला गया और ये वैल्यू यहाँ पे इसके अपॉन में आ गई। तो ये दोनों रेशियोज के अंदर आ गए और रेशियोज दोनों में इक्वल है, तो लैम्डा की वैल्यू तो ये यूज़ कर सकते हैं और म्यू की वैल्यू ये यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो अब हम क्या करेंगे, बाई इक्वेशन फर्स्ट दोनों वैल्यूज हम यहाँ से पुट अप कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, पी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, और ये इंटू सी वेक्टर। ये हमने यहां पे वैल्यू पुटअप कर दी। अब ये पी वेक्टर कौन था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस है सी वेक्टर। तो अब हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, अब हम ये लिख रहे हैं यहाँ पे। तो हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले कि ये आपके पास है सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और इंटू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर और माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर। ठीक है, फिर माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर। ये हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया, किसका, क्रॉस का। ठीक है, तो ये हमारे पास क्रॉस का फॉर्मूला आ गया। तो क्या फॉर्मूला हो गया हमारे पास, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब अच्छे से समझे, ए डॉट बी क्या करेंगे, ए डॉट बी इंटू सी और फिर माइनस ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास क्या है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। ठीक है, एक बार रिवाइज कर देते हैं कि हमारे पास बी और सी एक ही प्लेन में है, इसके परपेंडिकुलर वेक्टर कौन है, बी वेक्टर क्रॉस है सी वेक्टर है और ये हमारे पास क्या है, ए वेक्टर। अब दोनों का क्रॉस करेंगे, ए का क्रॉस बी क्रॉस है सी के साथ, तो बाहर की तरफ एक वेक्टर आएगा जो परपेंडिकुलर होगा इन दोनों के। ठीक है, वो कौन है, पी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया और ये परपेंडिकुलर है ए वेक्टर के भी। अब ये जो कोप्लेनर हो गए, कौन से, बी वेक्टर पी वेक्टर और सी वेक्टर कोप्लेनर हो गए। ठीक है, तो पी वेक्टर कोप्लेनर हो गए, तो पी वेक्टर को कैसे लिख लेंगे, लैम्डा बी वेक्टर प्लस म्यू सी वेक्टर, दो वेक्टर की सम की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये लैम्डा और म्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इसको हमने लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, म्यू से। तो इन दोनों का सम अब किसके इक्वल हो गया, पी वेक्टर की, इसलिए हमने कांस्टेंट से क्या किया है, मल्टीप्लाई किया। अब पी वेक्टर है वो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब डॉट करेंगे तो डॉट कर दिया बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस म्यू सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब यहां से ये दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट क्या हो गया, जीरो हो गया। अब ये जीरो हमने पुटअप कर दिया, लैम्डा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस म्यू सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब हम इसको यहीं रख रहे हैं और इसको इस साइड लेके आ रहे हैं, तो ये सेम रहेगा, ये इस साइड आएगा तो नेगेटिव हो गया। अब क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, माइनस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो ये हमने यहाँ पे पुटअप कर दी, माइनस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर और यहाँ पे किसकी वैल्यू, म्यू की वैल्यू। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर। अब यहाँ पे मैं आपको एक कंडीशन और बता देता हूँ कि जब आप यहाँ पे माइनस ले रहे अपन, ठीक है, तो ये भी नेगेटिव हो सकता है इस साइड, ये वैल्यू भी क्या हो सकती है,
नेगेटिव हो सकती है, ये कैसी हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसको पॉजिटिव कर सकते हैं और इसको क्या कर सकते हैं, नेगेटिव कर सकते हैं। ठीक है ना। अब ऐसा करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो ए वेक्टर क्रॉस या पी वेक्टर हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास हो जाएगा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर और माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, हमारे पास क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर और माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर। तो ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब इसको क्वेश्चंस करते समय हमें ये डायरेक्ट क्या रहना चाहिए, याद भी रहना चाहिए। तो कैसे करेंगे, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, पहले ए वेक्टर का डॉट किससे करेंगे, नेक्स्ट वाले वेक्टर से, किससे, सी वेक्टर से। तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर और इनटू में बी वेक्टर, डॉट क्रॉस कुछ नहीं आएगा, सिंपल इनटू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर, फिर माइनस आएगा, फिर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर। तो ये हमारा क्या होगा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला होगा, किसका, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब यहां पे इसको हम लिख लेते हैं कि हमारे पास जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है, ठीक है, वो हमारे पास किसके इक्वल है, ए का ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। अब हम देखते हैं कि अब अगर हमारे पास क्या आ जाता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का क्रॉस किसके साथ लेंगे, हम सी के साथ लेंगे। ठीक है, तो हम कैसे लेंगे, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू हमारे पास क्या जाएगा, बी वेक्टर, फिर माइनस, अब ब्रैकेट किसके साथ है, ए क्रॉस बी के साथ, फिर बी डॉट सी, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर। कैसे याद रखना है, अगर सी का क्रॉस करना है किसके साथ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के साथ, तो ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर, फिर माइनस बी डॉट सी इंटू ए वेक्टर। तो ये दोनों ही कंडीशन में आपको क्या रखने हैं, फॉर्मूले याद रखने हैं कि जो भी जरूरत पड़े हम उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों कंडीशन हो गई हमारे पास। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हमसे जो पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है, इसके फैक्ट्स की बात करते हैं कि हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है कि इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप। ये हमारे पास थ्री वेक्टर्स हैं। देन फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर फाइंड करना है। तो हमें क्या करना है यहां पे, आप देखें, सिंस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, हमारे पास क्या है, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये हमारा ए वेक्टर है और ये डॉट है सी वेक्टर, तो दोनों का क्या करना पड़ेगा, डॉट करना पड़ेगा। तो यहां पे आप देखें आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसका डॉट करना है हमें किसके साथ, सी के साथ, ये हमने डॉट कर दिया। ठीक है, अब इसको सिंपली प्रोडक्ट किसके साथ करना है हमें, बी वेक्टर के साथ। तो बी हमारा क्या है, 2
आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अब यहां पे क्या आ रहा है माइनस, अब ये हमने माइनस यूज कर लिया। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इन दोनों का क्या करना है डॉट करना है। तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, और ये डॉट टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और इसको प्रोडक्ट करना है किसके साथ, सी वेक्टर के साथ, आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है। अब दोनों का डॉट करते हैं, आई का आई के साथ कितना हो जाएगा 1, जे का जे के साथ कितना हो जाएगा 1, और इसमें के है ही नहीं तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। और इसके साथ जो वेक्टर है हमारे पास कितना है 2i माइनस जे प्लस के, ऐसे ही माइनस ये कितना हो जाएगा आई का 2i के साथ, तो ये कितना हो गया 2, ये हमारे पास -1, और ये हमारे पास कितना हो गया +1, ठीक है, के डॉट के, और ये वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप। अब देखें ये हमारे पास कितना हो गया 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4 आई कैप, ये कितना आएगा 2 जे कैप, और ये हमारे पास कितना हो गया, सिर्फ प्रोडक्ट करना है 2 से, तो 2 के कैप, यहाँ पे वैल्यू 1 से 1 कैंसिल, माइनस 2 आई कैप और माइनस के 2 जे कैप, ठीक है। अब ये हमारे पास वैल्यूज आ गई 4i माइनस 2i, तो 2 आई कैप, ये हमारे पास माइनस के 4 जे कैप, और ये हमारे पास 2 के कैप। तो ये एक वेक्टर है जो हमारे पास इस तरीके से फाइंड होगा। तो ये हो गया हमारे पास वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, इसका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कर लेंगे गिवन 3 वेक्टर्स का, ठीक है। अब हम कुछ फैक्ट्स हैं इसके, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये तो हमने क्या बात की कि हम किस तरीके से इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। हमें कहा जा रहा है कि हमारे पास बॉक्स प्रोडक्ट है किसका, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर का। इसको हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है, इसको हम किसके इक्वल लिखेंगे, क्योंकि बीच में क्या आ रहा है क्रॉस। तो हम बॉक्स प्रोडक्ट से तो ये जरूर जानते हैं कि ये तो ए वेक्टर, फिर क्या आता है डॉट, बी क्रॉस सी आता है, तो यहां पे क्या आएगा बी क्रॉस सी क्रॉस डी वेक्टर, ओके। क्या है हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस किसके साथ, सी क्रॉस डी के साथ, तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें आप कि जब हम इसका क्रॉस करेंगे तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि हमारे पास ये आएगा क्या, ए डॉट सी, तो ये ए और ये सी, तो बी वेक्टर डॉट कितना आ गया हमारे पास डी वेक्टर इंटू सी वेक्टर, ठीक है। फिर बी डॉट सी, तो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू डी वेक्टर, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया, इस फॉर्मूले से इसके क्रॉस को लिख दिया यहां से। अब आप देखें कि ये तो एक स्केलर क्वांटिटी हो गई डॉट, ये भी स्केलर क्वांटिटी, तो वेक्टर कौन बचे, ए वेक्टर और सी वेक्टर, ए वेक्टर और डी वेक्टर। तो अंदर डॉट करेंगे तो बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर, ये तो स्केलर क्वांटिटी, डॉट किसका होगा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर का, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर, ठीक है। तो ये बॉक्स प्रोडक्ट हो गया इसका। अब इस तरीके से तो बॉक्स प्रोडक्ट हो गया। अब हम इसको एक फॉर्म में और लिख सकते हैं, कौन सी वाली में, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर को हम डिटर्मिनेंट में भी लिख सकते हैं। अब कैसे लिख सकते हैं, अब आप देखो ये दोनों एलिमेंट है ना, ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट होंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर, ठीक है। और ये इधर वाले डायगोनल के एलिमेंट्स, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और ये ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर। तो अब हम इस जो बॉक्स प्रोडक्ट को है ना वो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो क्या करना है आपको,
ध्यान देंगे, ए वेक्टर बी वेक्टर सी क्रॉस डी वेक्टर को डिटरमिनेंट लिखना है, तो मैं सीधे से तरीका बताता हूं आपको। जो फर्स्ट कॉलम है वो आप कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर का डॉट करना है आपको किसके साथ, सी के साथ, फिर ए वेक्टर का डॉट करना है आपको डी के साथ। हो गया। अब बी वेक्टर लेंगे तो बी वेक्टर का डॉट करना है किसके साथ, सी वेक्टर के साथ, और बी वेक्टर का डॉट करना है आपको डी वेक्टर के साथ। तो यहां पे हम किसके साथ कर लेंगे, डी वेक्टर के साथ। तो इस तरीके से हम दोनों कॉलम्स बना देंगे इस डिटरमिनेंट के। फिर से रिपीट कर लेते हैं, ए का सी के साथ डॉट, ठीक है, और फिर ए का डी के साथ डॉट, यहां पे बी का सी के साथ डॉट और बी का डी के साथ डॉट। तो इस तरीके से हम ए वेक्टर बी वेक्टर और सी क्रॉस डी वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट लेते हैं, सेकंड फैक्ट के ऊपर आते हैं। हमारे पास है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, और डॉट सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। अब ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी का हमें क्या करना है, डॉट करना है। तो किस तरीके से हम इसको डॉट करेंगे वो हमें सीखना है। तो आप देखें, इसको आप क्या मानते हुए चलें, ए वेक्टर, इसको बी और सी, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, ए वेक्टर का डॉट करेंगे इसके साथ, तो ये बॉक्स बन गया कि नहीं बन गया, अपने पास बन गया ना। तो ये वेक्टर है, दोनों वेक्टर्स को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो और यहां से क्या कर सकते हैं, डॉट फाइंड कर सकते हैं। तो इन दोनों को क्या ले लेंगे, ए वेक्टर, और इन दोनों को क्या ले लेंगे, क्रॉस करने के बाद बी वेक्टर, ठीक है। क्या ले लिया, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और अब दोनों के बीच में क्या कर देंगे, हम डॉट कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगी, एक स्केलर क्वांटिटी। क्या आ जाएगी, स्केलर क्वांटिटी। तो किस तरीके से करना है हमें कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक वेक्टर होता है, ठीक है, और सी क्रॉस डी वेक्टर भी क्या होता है, एक वेक्टर होता है। तो दो वेक्टर हो गए अपने पास, दोनों का हम क्या कर लेंगे, यहां पे अब डॉट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, डॉट। डॉट करने से वेक्टर क्या हो जाएंगे, स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको डॉट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड फैक्ट की तरफ, कि अब हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है और हमें क्या करना है, क्रॉस करना है किसके साथ, सी क्रॉस डी वेक्टर के साथ। तो इसको आपको क्या समझना है, ए वेक्टर, इसको हमें क्या समझना है, बी वेक्टर, और इसको हमें समझना है सी वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। तो हमारे पास यहां पे क्या होगा, एक बार हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर, ठीक है। अब हम वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं हम इसकी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए कौन है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब इसका जो डॉट करना है वो हमें किसके साथ करना है, सी के साथ। तो ये कौन है, डी वेक्टर, ठीक है, ये हो गया। इसके बाहर कौन है, बी वेक्टर। बी वेक्टर हमारे पास कौन है, सी वेक्टर, ठीक है। अब हम इसके ऊपर बढ़ते हैं, ए हमारे पास क्या है, वही ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब इसका डॉट किसके साथ करना है, बी के साथ। बी कौन है, सी वेक्टर, ठीक है, और सी वेक्टर कौन है हमारे पास, डी वेक्टर। तो इसका हमने क्या कर लिया, प्रोडक्ट कर लिया। तो इस तरीके से हम कर लेंगे। तो ए क्रॉस बी डॉट डी, तो बॉक्स बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ए वेक्टर बी वेक्टर और डी वेक्टर इनटू हमारे पास क्या आ जाएगा, सी वेक्टर, और माइनस ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इंटू डी वेक्टर। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और सी क्रॉस डी वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, इसको क्रॉस कर लेंगे। तो ध्यान दें, अभी पहले देखो, अब हम इसको डायरेक्ट क्या करते हैं, लिखना चाह रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे, ए बी और सी, ठीक है, ए बी सी और ये डी। तो पहले ए बी और डी इसका बॉक्स और सी आ जाएगा बाहर, ठीक है, फिर माइनस, फिर ए बी और सी इसका बॉक्स और डी क्या आ जाएगा बाहर। डायरेक्ट लिखना है आप लोगों को, क्या लिखना है, यहां लिख लेते हैं कि हमारे पास बॉक्स किसका बनाना है, ए बी, ए वेक्टर बी वेक्टर और डी वेक्टर,
सी क्या आएगा, बाहर आ जाएगा। फिर ऐसे हम किसकी बात करेंगे, ए बी और सी की, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ठीक है। इसके बाहर हमारे पास कौन आ जाएगा, डी वेक्टर। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट